रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खित्ते में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगले 24 घंटे नहायत अहम है, क्योंकि देखिए जंगबंदी में जो बातचीत होनी है अमेरिका और ईरान के बीच में, वो पाकिस्तान में होगी। इस्लामाबाद में तैयारियाँ कर ली गई हैं। इस्लामाबाद ने शानदार रोल प्ले किया इसमें, और पाकिस्तान का जो किरदार होना चाहिए था वही किरदार पाकिस्तान का रहा, और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान की आवाम को जाता है कि वो किसी भी नफ़रत की आग में नहीं जले, बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने इस बात के ऊपर दबाव डालकर रखा आखिरी दिन तक कि पाकिस्तान का किरदार सिर्फ और सिर्फ जंगबंदी के लिए होना चाहिए, हमें किसी की भी साइड नहीं लेनी चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम को बड़ा क्रेडिट जाता है, मौजूदा हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसके लिए कोशिशें जारी रखी, और बिल आखिर जो है वो अब इस्लामाबाद में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसराइल खराबी पैदा कर सकता है, और इसराइल की जानिब से जो लबनान पे लगातार अटैक किया जा रहा है, ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पे ईरान को एतराज़ है, और ईरान ये समझता है कि ये एक संगीन खिलाफ वर्जी है सीज़ फायर मुआहदे की, जबकि अमेरिका ने कहा कि ये तो मुआहदे का हिस्सा ही नहीं था। अब कुछ चीज़ें मैं इस वीलॉग में क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो रात गुजरी है ये रिजीम चेंज की रात थी। आज जो है वो पाकिस्तान में 10 तारीख है। आप जब ये वीलॉग सुन रहे हैं तो 10 तारीख की सुबह है। 9 और 10 तारीख की रात को अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था आज से 4 साल पहले। इस हवाले से मैं आपको कुछ ऐसे हकायक बताऊंगा जो इससे पहले मैंने आपको नहीं बताए। आज इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले एक रोला पड़ गया पाकिस्तान में, और मेरे ऊपर बेशुमार डाउट्स छोड़ दिए गए। बड़ी खपट डल गई पाकिस्तान में कि पता नहीं मैंने कोई गद्दारी कर दी है, और मैं ये चाहता हूं कि कोई जंग लगी रहे ईरान की, और ये जंग ख़त्म ना हो और पाकिस्तान जंग का हिस्सा बन जाए और पाकिस्तान जंग लड़ना शुरू कर दे। तो मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूं कि पहले दिन से आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को हर सूरत में गैर जानिबदार रहना चाहिए। पाकिस्तान को किसी भी मुल्क की जानिब से लड़ाई में नहीं उतरना चाहिए। और इस हवाले से ना सिर्फ मैंने बहुत सारे ट्वीट्स किए, बल्कि बहुत सारी वीडियोस भी की, बल्कि मैंने अवामी सर्वे भी करवाए। मैंने एक अवामी सर्वे करवाया कि क्या पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के तहत ईरान से लड़ाई में उतरना चाहिए, हाँ या नहीं। और आपको हैरत होगी कि 90% के करीब लोगों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान को लड़ाई में नहीं उतरना चाहिए। यह हुकूमत तो अब सर्वे करवा रही है ना, मुज़ाकरात शुरू होने पर, जंगबंदी होने के बाद। मैंने ये पहले करवाए थे। दूसरा एक और सर्वे मैंने किया था कि क्या पाकिस्तान को अरब ममालिक के लिए ईरान से लड़ाई में उतरना चाहिए, हाँ या नहीं। तो उस पर भी इतनी ही तादाद में 90% के करीब लोगों ने यह कहा, बल्कि 90% से ज्यादा थे, और यह डाटा मेरे पास अभी भी मौजूद है। कोई 10-10 हज़ार लोगों ने इसके अंदर वोटिंग में हिस्सा लिया हुआ था। और इसके अलावा बहुत सारे और मेरे ट्वीट्स हैं। यानी मैंने यहां पे एक और, यानी यहां पे एक सऊदी अरब के सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट आता है कि आसिम मुनीर साहब ने सऊदी अरब को डिफेंस मिनिस्टर उनके जो हैं उनसे मिलते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाई, जिनका नाम खालिद बिन सलमान है, उन्हें यकीन दहानी करवाई कि अगर ईरान ने एक और अटैक किया सऊदी अरब पर तो पाकिस्तान ईरान को टारगेट करेगा, ईरान को निशाना बनाएगा। ये 8 मार्च 2026 को ट्वीट किया एक सऊदी सहाफ़ी ने। मैंने उसके ऊपर लिखा, इस यकीन दहानी पर अमल हुआ और पाकिस्तान ईरान के खिलाफ लड़ाई में उतरा तो इसराइल को काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने उस वक्त भी पाकिस्तान के लड़ाई में उतरने की मुखालफत की थी। इसके अलावा एक सुहेल अफरीदी ने ट्वीट किया था, उसके ऊपर भी मैंने एक ट्वीट किया था। सुहेल अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा अमन और मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करना चाहिए, और उस पर मेरा ट्वीट है, और ये तारीख भी मैं आपको बता देता हूं। ये 1 अप्रैल 2026 का ट्वीट है। तब तक किसी के नहीं आइडिया में था कि जंगबंदी होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान को अमन ही के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें हर लिहाज से सूट करता है। और मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि जंगबंदी होनी चाहिए, हर जगह पे मैंने यही बात की है। लेकिन मैंने एक खबर ब्रेक की, जिस खबर से पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ गया। खबर यह थी कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया वो कॉपी पेस्ट है, और वो वाई है इस ड्राफ्ट की।
इस मुसव्वदे की मंजूरी व्हाइट हाउस से हुई है, यह इन अखबारात ने लिखा और इसके बारे में बताया, दीगर अखबारात ने भी लिखा। लेकिन ये दो बहुत मोतबर है, एक बरतानिया का एक अमेरिका का, इन दोनों ने मेरी खबर की तस्दीक कर दी। मेरा जो सोर्स था वो पाकिस्तान में था, उसने मुझे बताया लेट नाइट जब पाकिस्तान में थी और हंसते हुए बताया कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया इमरान भाई। तो जो उसने मुझे खबर दी मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग थी। मैंने 2-3 जगह पे चेक किया, कुछ डाटा निकाल के चेक किया। जब मैंने उसको थोड़ा सा खबर को मजीद उसकी छानबीन की तो खबर निकल आई, मैंने खबर दे दी और रोला पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पड़ गया था। बाकी लोग भी इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए थे। लेकिन जब मेरी खबर की तस्दीक होती है दो मोतबर आलमी अखबारात से, एक न्यूयॉर्क टाइम्स से, एक फाइनेंशियल टाइम्स से, एक बरतानिया का कोई 150 साल पुराना और एक कोई 250 साल पुराना अमेरिका का, तो उसके बाद कम से कम टाउटों को अब माफी मांगनी चाहिए और यह बात तस्लीम करनी चाहिए। और देखिए इसमें शहबाज शरीफ के लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है भाई, एक बंदा होता है ना लायक, बात होगा हो भी जाता है, कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारी जान छुड़ाएं, हम इस लड़ाई को आगे लेकर नहीं चलना चाहते। मैंने इसके ऊपर पहले भी ट्वीट किया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों से नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई को लंबा लेकर जाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप से 4 साल पहले तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक बयानिया बनाना शुरू किया। वो बयानिया अपने टाउटों के जरिए बना रहे थे और इसके अलावा वो बयानिए के लिए खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड मुलाकातें भी कर रहे थे। कुछ बातें वो खुलकर करते थे, कुछ बातें वो मुलाकातों में करते थे, कुछ बातें वो इकट्ठे लोगों को बुलाकर बैठ के वहां पे कहते थे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहते हैं। तो 5 ऐसी चीजें हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के रजीम के खात्मे के हवाले से की थी। पहला दावा उनका यह था कि यह एक जमहूरी अमल है, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, यह अदम एतमाद सियासी जमातें जाने उनका काम जाने। नंबर 1 उनका दावा यह था। नंबर 2 उन्होंने दावा किया था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है। नंबर 3 उन्होंने ये कहा था कि गवर्नेंस खराब है, उस्मान बुज़दार की मिसाल भी उन्होंने पेश की थी इसमें। नंबर 4 वो ये कहते थे कि खारजा पॉलिसी में इमरान खान साहब को बहुत नाकामी हुई है, वो बार बार ये कहते थे। नंबर 5 वो एक और बात कहते थे कि इमरान खान बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। और एक बात वो ये कहते थे कि इमरान खान पब्लिक में बिल्कुल मकबूल नहीं है। ये बयानिया झूठ है कि इमरान खान की कोई मकबूलियत है पब्लिक के अंदर। ये 6 बातें बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर जगह पे करती थी। आज 4 साल के बाद ये 6 बातें कितनी सच साबित हुई। सबसे पहली बात, ये जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। हम कोई रजीम के दौर से डबल है तरक्की की शरह, यानी जो शरह नमू जिसे कहते हैं। इमरान खान के दौर में जो 6.18% तक पहुंच गई थी, 6% के करीब 2 साल तक रही है, यानी अगर आप एवरेज निकालें तो 6% थी, वो माइनस में चली गई थी, बड़ी मुश्किल से 3 तक पहुंचे हैं ये। फिर बिजली की कीमत 3 गुना हो गई, कम से कम 3 गुना बिजली की कीमत हो गई। गैस की कीमत जो है वो 800 से 900% बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें जो है जो इन्होंने कम करनी थी वो 150 से बढ़ा के आज 300 से ऊपर हैं। और जनरल बाबर का आपको बयान याद होगा कि डॉलर की कीमत नीचे आई है हुकूमत तब्दील होने के बाद। तो इमरान खान साहब के दौर में जितने का डॉलर था आज उससे 100 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है, यानी कितनी कीमत डॉलर की भी बढ़ गई है। सरमायाकारी पाकिस्तान की 50 साल की कम तरीन सतह पे है। जो इमरान खान साहब के दौर में सरमायाकारी आ रही थी, IMF के जाल में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। आज हमारा बजट IMF बनाती है, हमारे सारे फैसले IMF करती है और ये बड़े फख्र से पाकिस्तानी वुज़रा कहते हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि मईशत के बारे में जो एक बयानिया बनाया गया महंगाई के बारे में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो बयानिया भी फारिग हो गया। हुकूमत बचाने के लिए और जनरल बाजवा को एक्सपोज करने के लिए भी हो सकता है, और यह भी वजह हो सकती है कि ये सारे आ गए तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जनरल बाजवा को यहां तक कह दिया कि लेनी एक्सटेंशन का रोला है तो वो ले लो भाई मेरे से, लेकिन ये हरकत ना करो, रजीम चेंज ना करो। लेकिन बाजवा साहब को दूसरी तरफ से वादा कर दिया गया था। बाजवा साहब को उम्मीद लगी थी कि वो मुझे एक्सटेंशन दे देंगे। बाद में ख्वाजा आसिफ ने गवाही भी दी कि जनरल बाजवा हमें धमकियां देता था मार्शल लॉ लगाने की कि मुझे एक्सटेंशन दो वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। फिर फौज की और कौन सी बात इमरान खान नहीं मानता था? नंबर 1, इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहता था। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती थी कि अगर ये मशीन आ जाएगी तो इलेक्शन का निजाम हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर फॉर्म 47 जारी करना आसान नहीं होगा। फिर इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहता था। वो ये भी जानते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया तो वो 2024 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड कायम कर दिया वोटों का, और इतनी सीटें जीती हैं कि अपने मुखालिफिन को 17-18 सीटों तक महदूद कर दिया। इतनी मकबूलियत थी इमरान खान की, और आज भी इमरान खान की उतनी ही मकबूलियत है या शायद उससे बढ़ गई है।
तो एस्टेब्लिशमेंट की 6 बातें 6 की 6 गलत साबित हो गई 4 साल के अंदर। इनके सारे अंदाजे गलत हैं और इमरान खान ने जो जो कहा था रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, हमने पाकिस्तान में वही सारा कुछ होता हुआ देखा है। तो नाज़रीन और बात करेंगे करंट अफेयर के ऊपर नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।